गुड इवनिंग दोस्तों। छठ के महापर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये हमने कल शाम का जो खरना डेज होता है उसका सब अर्घ वगैरह देने के बाद फिर हमने प्रसाद वरसाद ग्रहण कर लिया था सबने। ये मैं व्रत नहीं करती, मैं बस प्रसाद चढ़ाती हूँ। ये भाभी फास्ट करती है तो इनसे मैंने बोला था प्रसाद चढ़ा देने के लिए। फिर हमने ये सब ग्रहण कर लिया था, फिर सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जल्दी से उठे, नहाए धोए, खाना वाना बना लिया था मम्मी ने। हम नहाए धोए, लड्डू की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर हमने ये ठेकुआ बनाने की फटाफट, मैंने लड्डू के पापा को भी बोला जल्दी बना दीजिए, आप भी हेल्प करा दो। तो फिर इस सब की तैयारी करी, फिर हमने ये सब बनाया। फिर बीच में मुझे कुछ और रिचुअल्स करने थे तो मैं और लड्डू वो करने के लिए चले गए थे ब्रेक लेके। तो मैं और लड्डू वो करके आए, फटाफट गए थे। फिर हमने वो सब करा। लड्डू लड्डू को, एक तो ये लड्डू की फेवरेट नानी है, यहाँ पहुँच जाती है वो, कुछ भी हो चलो भाई उस नानी के पास जाना है। वो तो उसको दूर से भी दिख जाए तो हाँ मुझे यहाँ तो मुझे जाना ही है, तो वो वहाँ चली गई। तो फिर हम ये आंटी घर का ही काम अभी कर रही थी, फिर जो भी था इन्होंने फिर यहाँ पे करा। फिर वापस आके फिर हम अपने काम पे वापस से लग गए थे। ये देखिए ठेकुआ तलने के लग गए थे। फिर ये हमने ठोके, लड्डू के पापा, मैं, नानी, तीनों जने लगे हुए थे। बहुत लेट हो रहा था क्योंकि अभी हम ना मार्केट भी नहीं गए थे, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं आए थे। तो हमने ये सब कर के बना बुनू के फिर हम ये मार्केट के लिए निकल चुके हैं। मार्केट जाने के लिए फिर हम मार्केट पहुँचे। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, जो भी चीज़ें लेनी होती है ना, यहाँ पे एक मेले टाइप का लगा होता है। मेला नहीं, फुल मार्केट होता है, सिर्फ छठ की चीज़ें यहाँ पे सब चीज़ मिलती है, सब चीज़। तो ये सब मिलता है, तो यहीं से हमने सब चीज़ ली है। कोसी वगैरह जो भी लेना होता है, हम कोसी तो खैर नहीं भरते हैं, पर मैंने जो भी फ्रूट, ये देखिए हल्दी और अदरक वगैरह मैंने ले लिया था। हल्दी और अदरक तो कंपलसरी होता है। फिर हमने ये अनानास भी लिया था। फिर इसी आंटी के पास हम आए, फिर अनानास ले लिया था, इन्हीं से ही हमने हल्दी अदरक ले लिया था। फिर ये चूड़ियों का भी स्टॉल लगा हुआ था, लाख की चूड़ियाँ। आज तो वैसे ही महंगी देते हैं, वैसे भी ये महंगी ही मिलती है, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही महंगी थी। फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही था और मैं फास्ट नहीं करती तो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। फिर एप्पल लिया। फिर ये देखिए ठेकुआ बनाने के लिए ये भी मिल रहा था। ये सब प्रसाद की पुड़िया बना बना के मिल रही। ये देखिए, मुझे ये नहीं पता कद्दू भी चढ़ाते क्या, ये भी ना काट काट के बेच रहे थे। हमारे में तो नहीं चढ़ाते, पर मैंने देखा था मार्केट में। अगर आप लोगों को यहाँ चढ़ाते तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर ये देखिए चूड़ी का एक और ये पार्क देख रहे हैं। इस पार्क में ना अब भी से 1 बजे से ही 1:30 बजे हम मार्केट गए थे, तब से ही लोग आके बैठे हुए थे। देखो छठ का डाला वाला लेके आ रहे थे। मैं अंदर नहीं जा पाई, ये बैक साइड में पार्क है, उसमें छठ घाट है और फ्रंट पे पूरा मार्केट लगता है। ये देखिए डाले वगैरह भी आ गए हैं सबके। मैंने कहा अभी से फिर ना मुझे ये लगने लगा मैं तो बहुत लेट तो नहीं होगी मार्केट घूमते घूमते, क्या पता टाइम का पता ही ना चला होगा। ये भी लेते हैं। फिर मैंने ये भी ले लिया था। आज के डेट में तो ये भी बहुत महंगे, वैसे तो कोई वो नहीं है पर बहुत महंगे दे रहे थे। ये लगा लीजिए, कितने का, 60 रुपये के दर्जन, वही हो गया 5 रुपये का ही। फिर केले लेने थे तो हमने केले ले लिए, अच्छे केले थे, हमने इन्हीं से ले लिए थे जो भी लेना। फिर गन्ना वगैरह भी जो भी लेना था, गन्ना भी ले लिया हमने। गन्ने पता है इतने पतले पतले गन्ने थे, और मैं सोच रही थी मोटे मोटे गन्ने मिले जिनमें रस भी निकले। ये तो पतले से थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट सभी जगह पे, 2-3 जगह पे थे, तीनों चारों जगह पे ना पतले ही पतले गन्ने थे। ये देखो मैं सारे दिखाती हूँ, मैंने और भी देखे थे। फिर मैंने थोड़े संतरे लिए और ये नाक क्या बोलते बब्बू को सही, ये लिया था बस। एप्पल वगैरह मैं पहले ही ले चुकी थी, अमरूद वगैरह मैंने नहीं लिया। फिर इन भैया से मैंने माला ले ली, माला सस्ती थी तो मैंने माला ले ली। फिर फटाफट घर आके डाली वाली सजाई, डाली वाली सजा के फिर हम छठ घाट पे पहुंच गए। डाली सजाने की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत जल्दी में थे। फिर हम छठ घाट पहुंचे और लड्डू के डैडी और नानू जो डाला भी लेके गए थे ना, उसकी भी फ़ोटो वगैरह भी नहीं ले पाई क्योंकि फिर मुझे रेडी होना था। फिर हम फटाफट छठ घाट पे पहुँचे। ये देखिए, फिर हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे तो पूछो मत, इतनी 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 वो हो रही थी ना, एक जो है ना उनको तो मतलब इतनी परेशान वो हो गई थी कि बैठ गई वो नीचे ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है छठ ना बहुत बड़ा पर्व है, पता नहीं मैं आगे जाके इसको कैसे निभाऊंगी, मुझे तो खुद ही डर लगता है। पर इतना था कि एक लेडी से तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा, आगे वीडियो में देखना वो तो बैठ ही गई थी वहाँ पे। मुझे लगता है छठ माँ उनकी परीक्षा ले रही थी। अदरवाइज ना इतने लोग करते हैं तो मुझे लगता है कुछ तो शक्ति देती है माता।
तो जो लोग कर लेते, अब इनकी परीक्षा ही थी या फर्स्ट टाइम करा था या क्या था, इनसे नहीं हो पाए। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। वो ना बैठ गई थी, बैठे हुए देखना। फिर यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने सोचा था पूरा पीछे तक का वो लूँगी, जैसे कि देख सकते, पर पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जा पाए थे। ये देखो, फुल भीड़, फुल भीड़ सब जगह। फिर ये दिए में तेल वेल कम हो गया था, तो ये भी ऐड कर दिया। बल्कि पता पानी ना, जबकि मोटर से ले रहे थे ना, तो थोड़ा गर्म ही होता है, इतना ठंडा भी नहीं होता। फिर भी ना ये देखिए, ये बैठ गई। इनको इतनी इतनी तकलीफ हो रही थी। मैं यही सोच रही हूँ कैसे इन्होंने करा होगा। भाई छठ मैया, भाई सबको शक्ति दो, सबको हिम्मत दो, सब अपना अपना कर पाए। नहीं तो अदरवाइज ये फास्ट, बाबा रे, बहुत बहुत होता है। मेरे को भी शक्ति देना जब मैं करूँगी तो। पर मुझे तो अभी से ही डर लगता है, पता नहीं कितनी, भैया बहुत मेहनत है। एक करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, 12 घंटे में ही हालत ख़राब हो जाती है। ये तो 36 घंटे, 36 भी नहीं, 48 ही होता है। जो उस दिन खरना वाले दिन ना, डे 2 पे सिर्फ हम खीर और पानी तो पीते। कितना बंदा खीर मीठा तो खाया भी नहीं जाता, कितना खीर कितना पानी पी लेंगे। 3 दिन का ही फास्ट होता है इसमें। और उसमें भी इतना होता है, पिन ड्रॉप साइलेंट बिल्कुल। अगर सुई भी गिर गई तो खाना छोड़ दो, डकार भी आ गई, हिचकी भी आ गई, छींक भी आ गई तो छोड़ दो। तो बंदा कितना ही खाता है, उसमें नहीं खा पाता। इसलिए मुझे लगता है ये फास्ट बहुत लंबा चलता है। फिर ये सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। लड्डू का अपना चल रहा होता है, उसकी अपनी मार्केटिंग हो रही होती है। यहाँ पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं घुस घुस आके बनाऊँ, पर मैं बना नहीं पा रही थी। ये हमारी लड्डू रानी है। ये देखिए, आप देख रहे, इसमें उतनी भी भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये देख रहे, पूरी जो गैलरी टाइप छोड़ी थी ना, उसमें से भी हम निकल नहीं पा रहे थे कि पीछे भी जाए। और बहुत लंबा बना था, जबकि इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा थी। अब ना है इस चीज़ का ना अपना ही एक क्रेज़ है। और ना पता है, एक टाइम पे ना आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ, इस टाइम जैसे छठ पास आने लगता है ना, तो लगता है कि हाँ भैया, सबको फील होने लगता है छठ आ गए, छठ आ गए। अलग ही क्रेज होने लगता है अब तो। मैंने ये देखा है। ये पता है, कल शाम तक तो कुछ भी नहीं था। सुबह बस 1 घंटे 3-4 घंटे में ये सब डेकोरेशन वगैरह जो भी है सब हो गया था। नहीं तो कल नाइट में भी हम 11 बजे आए थे ना, तो कुछ था ही नहीं। दोपहर में भी मैं मार्केट गई थी, तब भी नहीं था। आते टाइम मैं दूसरे रास्ते से आई थी, तब था। ये देखिए, लड्डू की यहाँ भी अपनी मस्ती चल रही। इसकी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए कहीं भी, इसकी फुल मस्ती चलती है। तो ये हर जगह अपनी मस्ती के लिए तैयार रहती है, एनी टाइम। ये देखिए, ये लड्डू के डैडी, ये लड्डू की मौसी, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। लड्डू की मौसी, ये सब मतलब ये सब सोचो, सब आसपास वाले ही छठ है। ये डाला जो कि मैं नहीं सजा दिखा पाई थी आपको सजाते हुए, तो भी मैंने फिर भी कोशिश करी कि चलिए मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत ही। क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो ले ही नहीं सकते, सबका इतना इतना होता है ना, सब एक के ऊपर रखा हुआ था, ले ही नहीं पा रहे थे हम वीडियो वगैरह। ये देखिए, आप देख सकते हैं, सबका प्रसाद है। कल यहाँ पे फिर प्रसाद वगैरह बटेगा। फिर हमने फटाफट ये सब करा, फिर हम घर भी आए। ये देखिए, सब चलने लगे। ये डाली वाली पकड़ाई फटाफट। ये देखिए, जिन को हाथ उठाना था उन सब ने हाथ उठाया, सब हुआ। इन भाभी ने हमारा किया था। ये आंटी, शायद आपने लास्ट ईयर देखा होगा, ये आंटी भी हमारे साथ ही रहती थी, पर हमें छठ में मिली ये आंटी हमें मिल गई। फिर मैंने ये सब कर लिया फटाफट। मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है, सबको एक ही साथ करना होता है कि ना, ऐसा लगता है कोई पहले तो शुरू करे। पहले तो सब इतनी लेट खड़े रहे, सब सोचे थे कोई शुरू करे। मैंने आंटी को कहा आप ही शुरू करो, क्योंकि उनको ज़्यादा ठंड लग रही थी। सब देख रहे थे कि कोई तो करे। मैंने कहा कोई नहीं कर रहा तो आप करो। फिर आंटी ने शुरू करा, वैसे ही सब ने शुरू कर दिया फटाफट। फिर ये सब शुरू हो गए, देखो। और फिर क्या होता है इसमें ना, सबको ये लगता है, अब एक बंदा शुरू करता है तो फिर सबको लगता है मैं पहले। यहाँ भी यही होता है क्योंकि सबको ठंड लग रही होती है, फिर फास्ट होता है, फिर खड़ा भी नहीं हुआ जाता ना। फिर ये देखिए, ये डाली लेके आने लग गए सब। मैंने कहा चलो भीड़ में, फिर ये सब लेके आ गए। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर।
फिर घर आके डाली वाली रख दी, फिर सब वही घर में सांझ बाती पूजा पाठ जो भी करा, फिर रख के फिर आगे का ब्लॉग आप देखिएगा। हमारा कल मॉर्निंग में यहीं से कंटिन्यू करेंगे छठ घाट से ही। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल